आपके दरबार से निकल कर जाने लगे तो हजरत सैयदना मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमत रिजवान के वालिद गिरामी आपके पीछे कुछ दूर तक चलते हैं तो वो पीछे मुड़कर मजजूब फरमाते हैं, जाओ मैंने तुम्हें एक और औलाद अता की। तो औलादे नरीना के लिए उन्होंने दुआ किया तो एक आपके और भाई अल्लाह ताला ने अता किया जिनका नाम मोहम्मद था। वो आपसे बड़े थे और आप उनसे छोटे थे। आप 7 साल की उम्र में 7 किरातों के, जिसे सबा कहा जाता है, 7 किरातों के हाफिज़े कुरान थे और अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की दीने मतीन की खिदमत में आप सर्फ कर देते हैं। वालिदे गिरामी का 14 साल की उम्र में आप तमाम उलूमे अक़लिया और नक़लिया से फैज़ियाबी हासिल करते हैं और जब वालिदे गिरामी का इंतकाल होता है तो आपकी उम्र उस वक्त 15 साल थी और आपको आपकी हुकूमत के लोगों ने तख्ते शाही पर बैठाया। आप बैठना नहीं चाहते थे इसलिए कि आपको अपना वक्त अल्लाह की इबादत और रियाजत में गुजारना था, लेकिन आप मजबूर होकर बैठते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते हैं, बल्कि अपना वक्त अक्सर अल्लाह की इबादत और रियाजत में सर्फ करते हैं। 10 साल तक आप हुकूमत करते हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से कई बार मुलाकात होती है तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी आप हुकूमत के अंजाम को निभाइए, जब हुक्म होगा तो आपको यहाँ से रुखसत होना पड़ेगा, आपको सफर हिंदुस्तान का सफर करना पड़ेगा। फिर जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमत रिजवान की बारगाह में पहुंचते हैं और कहते हैं, अब आपको सल्तनत छोड़नी पड़ेगी, इसलिए कि आपको सल्तनत के साथ साथ हर चीज नहीं मिल सकती। तो आपने सल्तनत को छोड़ा है, सल्तनत को खैराबाद कहा है और अपने भाई मोहम्मद को तख्त पर बैठाते हैं और आपके साथ कुछ सल्तनत के लोग यानी कुछ कारिंदे आपके साथ आपके सफर में साथ थे। कुछ दूर तक जाने के बाद आप उनको अलग कर देते हैं, उनको वापस भेज देते हैं और आप तने तन्हा यानी अपने साथ अपने नवासे हजरते नूरुल ऐन अब्दुल रज़्ज़ाक अलैहि रहमत रिज़वान को लेकर जो आपके जानशीन हुए और हिंदुस्तान का सफर करते हैं। औज शरीफ पहुंचते हैं, वहां हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी मखदूम जहानिया जहां गश्त से मुलाकात होती है। ये अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल थे। जब आप की इजाजत से पहली मर्तबा आपके हुजरे में आप हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमत रिज़वान पहुंचते हैं तो क्या देख रहे हैं? हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त सैयद जलालुद्दीन बुखारी अलैहि रहमत रिज़वान का जिस्म 7 हिस्सों में बट चुका है और अलग अलग अंदाज में अल्लाह की तस्बीह और तहलील कर रहा है। आप फिर अपने असल हालत में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मखदूम तुम्हें मुबारक हो ये मेरी हालत। उसके बाद जब दूसरी मर्तबा आप आपके हुजरे अक़दस में पहुंचते हैं तो आपका जिस्म बसीत हो चुका था, यानी पूरे जिस्म से रूह आपका हुजरा फैल भर गया था। फिर आप अपनी असली हालत में आते हैं तो फरमाते हैं, ऐ मखदूम तुम्हें मुबारक हो ये मेरी हालत तुम्हें मुबारक हो। फिर तीसरी मर्तबा जब
जब आप हजरते मखदूम जहानिया जहां गश्त की बारगाह में उनके हुजरे खास में पहुंचते हैं तो उनका जिस्म शीशे की तरह लतीफ हो चुका था, जिससे तमाम खुर्दोनोश की चीजें नजर आ रही थी। फिर उसके बाद आप अपनी असली हालत में आते हैं और कहते हैं मखदूम तुम्हें मुबारक हो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया। फिर वहां से आप दिल्ली का सफर करते हैं। दिल्ली में हजरते कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अली रहमतुर रिज़वान और हजरते निजामुद्दीन अली रहमतुर रिज़वान की बारगाह अक़दस में उनके मज़ारे पुरअनवार पर पहुंचते हैं। फैज़याबी हासिल करने के बाद आप वहां से चलते हैं तो आप बिहार की सरजमीन पर पहुंचते हैं। हजरते शेख मुनीर अहमद यहिया मंजरी अली रहमतुर रिज़वान का विसाल हो चुका था। आपने विसाल से पहले फरमाया था कि मेरी नमाज़े जनाजा एक सैयदज़ादा पढ़ाएगा जो 7 किरातों का हाफिज होगा और आलिम दीन भी होगा और मुत्तकी परहेजगार भी होगा। वही मेरा जनाजा जो ऐसा शख्स होगा जिसने सिमना की हुकूमत को ठोकर मारकर हिंदुस्तान में आया है। मेरा नमाज़े जनाजा वही पढ़ाएगा। हजरते शेख अहमद यहिया मंजरी अलैहि रहमतुर रिज़वान का नमाज़े जनाजा उनकी मैयत तैयार है, कफन दफन करके लोग सफे बात कर इंतजार कर रहे हैं तो एक कंबल पोश शख्स नजर आता है। जब करीब जाकर उनके मुरीद खास ने पूछा क्या आप सैयदज़ादे हैं, तो आपने फरमाया हाँ मैं सैयदज़ादा हूँ। क्या आप 7 किरातों के हाफिज हैं, तो फरमाया हाँ मैं 7 किरातों का हाफिज हूँ। क्या आपने हुकूमत को तर्क किया है, तो आपने फरमाया हाँ मैंने हुकूमत को तर्क किया है। तो आप उनके मुरीद खास फरमाते हैं कि आप चलिए मेरे पीरो मुर्शिद की वसीयत थी कि मेरा जनाजा आप पढ़ाएंगे। आप जाते हैं नमाज़े जनाजा पढ़ाते हैं।